जय हिंद। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 12 हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी से पहले आपको एक खुशखबरी बता दें, आजकल बैटरी का रिजल्ट आ चुका है। आज जबरदस्त आया है, जबरदस्त होता ना, जबरदस्तों का जब आज तो मुझे तो देखिए रिजल्ट आता है तो मन में एकदम क्रेन की तरह इंजॉय, मन में मस्त। आज इतना जीवन में कभी खुश हुई ही नहीं समझ सर, इतना जबरदस्त मतलब रिजल्ट देखकर मन खुश हो गया है। आज जिन जिनको रिजल्ट आया है, बेहतर नंबर आया, उनको हमारी ओर से दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आप ऐसा ही आगे बढ़ते रहिए, माता पिता और देश का नाम रोशन करते रहिए। आइए अब आज से क्लास 12 का वीडियो बनेगा, ठीक है ना। इसलिए एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और बेहतर रिजल्ट आते हैं तो बेहतर तरीका से देखिए, सुना बात में एकदम। देखिए पहले हम आज क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत जानेगा, और उसमें सबसे पहले हम जानेंगे लेखक को, क्योंकि जानते हैं बिहार बोर्ड में बहुत ही खचड़ा होता है। वो स्टोरिया से तो कम पूछता है, कहानियां से लेखक परिचय ढेर पूछ देता है। तो पहले हम लोग लेखक परिचय से पढ़ लेते हैं, लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद लेखक परिचय पढ़ना मैट्रिक में नहीं पूछता है, 12 में कई बार इसमें 5 नंबर बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है, हर सब्जेक्ट में 5 ऑब्जेक्टिव बना देता है। इसलिए बबुआ एकदम विद्वत से पढ़िए, हम विद्वत से पढ़ाएंगे, एकदम दिलो जान से लगा पढ़ाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एक व्यक्ति का कमेंट आ रहा है, दीपक कुमार। क्या बोल रहा है दीपक कुमार? देखिए इनका कमेंट क्या है, कह रहे देखिए यकीनन मान जीत तेरी पक्की होगी, यकीनन मान या जीत तेरी पक्की होगी, मोह माया छोड़ बेटा मेहनत कर, मोह माया छोड़ बेटा मेहनत कर। अरे जिन जिन चीजों के पीछे तू आज भाग रहा ना, कल तेरे कदमों में रखी होगी, कल ये तेरे कदमों में। इसलिए बोलते हैं ना, अगर आगे बढ़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर बाज की तरह आकाश में उड़ना चाहते हैं ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़िए, तभी आगे बढ़िएगा। बाज की तरह पूरी संसार में राज कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। देखिए पहला देखिए यहाँ पर कह रहा है, देखिए बातचीत पाठ का नाम है। पहला ही पाठ का नाम क्या है? बातचीत। तो बातचीत जानते हैं ना, आपसी वार्तालाप को ही बातचीत कहते हैं। इस पाठ का राइटर जो है ना बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। सुन ना, ये पहला पाठ होगा उसका। तो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। तो देखिए तब वही सर जी इनका जन्म 23 जून 1844 को कहा, इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद समझते ना, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। तो पूछेगा बताइए इलाहाबाद के नया नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। तो कौन है इसका राइटर? तो राइटर कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कहा? इलाहाबाद यूपी। अब आता है कि सर इनकी मृत्यु। तो भाई मृत्यु तो भाई जो जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा। कहा गया ना गीता में, धरती पर जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हम लोग नहीं मरेंगे। तो क्यों? क्योंकि हम लोग बेड में जन्म लिया है। चलिए तो भाई मृत्यु, अब मृत्यु की बात कीजिए। देखिए तो मृत्यु इनका हुआ था 20 जुलाई 1914 को। बेचारा जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा तभी मर गया था बेचारा। ओहो। चलिए तो कब मरा था वो? 20 जुलाई 1914 को इसका मृत्यु हो गया था। अब आगे बढ़िएगा तो देखिए इनकी माता और पिता का कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनकी माता और पिता का नाम बताइए। तो माता और पिता, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। कौन है? बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्या थे पेशा से? ये पेशा से व्यापारी थे। व्यापारी से होता है ना, वही व्यापारी थे पेशा से। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत सर नमो याद ना भइलो, कैसे ही लिखल तो भाई यार, अरे भाई आप ट्रिक के परदादा से बात कर रहे हैं, परदादा से बात कर रहे हैं ट्रिक का। आइए हम ट्रिक लगाते हैं इसमें। देखिए क्या लिखा है? बातचीत। तब बातचीत का राइटर कैसे याद करेंगे? आइए यूं पूछ लेता है कि बातचीत पटवा क्या है, कौन किस प्रकार का विधा है। बातचीत होता ना, किस प्रकार का विधा है? कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है? तो देखिए उसको भी हम लोग ट्रिक से लगाते हैं। तो ये बताइए बातचीत क्या है? तो बातचीत कौन अच्छा बात हो कि खराब बात हो? बताओ भाई। बातचीत कहिए तो बातचीत करने से कहता एक दूसरे व्यक्ति का गुण दोष को पता चलता है। तो बातचीत करना एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति कहो अच्छा नहीं। देहात के लोग क्या कहला? नीमन कहला कि बातचीत कर बहुत नीमन बात है। का नाम बात हो? नीमन। का नीमन? नीमन से याद करें निबंध। क्या होता है? निबंध। बोले ना बातचीत कल कैसे अच्छा बात हो कि बुरा बात हो? नीमन बात हो। बातचीत कहबो ना तो अंदर के ज्ञान बाहर निकलता है। तो नीमन बात है, नीमन से याद करें निबंध। का निबंध? और निबंधों में कौन निबंध? तो ललित निबंध। कौन हो? ललित। कौन निबंध? ललित निबंध है। कौन है? ललित। तो ऐसा था ये नहीं, अगर निबंध है तो पूछेगा कि बताइए बातचीत पाठ किस प्रकार का विधा है? तो बोलेंगे निबंध है, क्योंकि निबंध निमन होता है। सर बताओ अब कोई अब कविया का नाम हुआ कैसे याद भइलो? याद हो? अरे भाई अब काहे इतना टेंशन लेते हैं? अरे मेरे से अब आप ट्रिक के परदादा से बात कर रहे हैं। देखिए इधर देखिए लेखक। तो भाई है देखिए, अब यहाँ पर देखिए कितना मस्त लिखा है। बस से देखिए बाल कृष्ण भट्ट। ये बताइए बस से बातचीत, अब बस से बाल कृष्ण भट्ट।
तो ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। अरे कहते गौरी ट्रिक छोड़ देते इसमें, कहते गौरी ट्रिक। देखिए 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 देखिए, आपको ब से बालकृष्ण, ब से भट्ट हो गया ना। अब उसके आगे बढ़िएगा तो देखिए, अब ब से देखिए उनके पिता का नाम देखिए, माता का नाम तो पार्वती देवी है। अब पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ल गौरी भट्ट आ गई, बेनी प्रसाद भट्ट। ल तीन गो ला गए हो। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट, आ ब से बेनी प्रसाद। तो कगो ट्रिक लगल, दू को। ए गौरी ये बताओ, तब कहिए अब समझ न, तब पूछेगा ए गौरी हमरा देहात्मा में देखिए। उसके बाद एक और ट्रिक लगा सकते हैं, लगा देगा और ट्रिक कहो तो। अरे आप कमेंट कीजिए अभी, एक और ट्रिक लगा देंगे, लगा देते हैं। चलो भाई लगा ही देते हैं। तो एक और ट्रिक क्या है कि बताओ, हमने के बातचीत किसी आदमी से कही, बातचीत देखो एगो आप इतना ही समझ लीजिए। बातचीत आप करते हैं ना, तो 23 वर्ष के कोई व्यक्ति 44 वर्ष व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। कितना 44 वर्ष के, 23 वर्ष के कोई व्यक्ति है, 44 वर्ष के बीच के बड़े से बात कर रहा है, उसी में तलेगो के एंट्री हो जाता है। उसे सूरा 14 वर्ष का होता है। कहता का बात कर लो हो, का बात कर लो। लोग कहता है बड़े के बीच में ना बोल देला, बड़े के बीच अगला। एक बालक कितना वर्ष का गए, 14 वर्ष के बीच में दो लोग बड़े व्यक्ति बात करते हैं, बीच में बच्चों को नहीं टपकना चाहिए। बुढ़बकवा 14 वर्ष का बीच में टपक गई, आ 23 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के बीच में बात हो रहा है। तो देखा तो 23 जून का, देखिए 23 वर्ष का लड़का बात करता, 23 जून। आ देखिए आ कितना वर्ष व्यक्ति से बात कर रहा है, 44 वर्ष, 1884। तो जन्मो याद हो गई। आ कितना वर्ष के लड़का बीच में टोकला सर है। और 14 वर्ष के, तो 14 मृत्यु। आई बताओ आ कौन, तो बालक टोकला सर, 14 वर्ष के बालक टोका था। बालक कौन टोका था, बालक। तो बालक से बालकृष्ण भट्ट। कोई दिक्कत किसी को, बालकृष्ण भट्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़िएगा। तो ऐसा हो देखिए, कहाँ जन्म हुआ था, इलाहाबाद यूपी में। तो आप बताइए कहाँ के लोग, देखिए नाम में गोर लगल है भट्ट। कहाँ के लोग भट्ट भटाते हैं, खूबे भट्ट भटाता, भाट दिए भट्ट हर बते भट्ट हाइये बतिया भट्ट हाई बतिया रहता है। यूपी के लोग बहुते भट्ट पटाता है, बात में भट्ट करते रहता है। भट्ट पटाने लोग कहता है भट्ट है ना हुई, भट्ट है ना हुई। तो कहाँ का लोग सबसे अधिक भट्ट पटाता है, यूपी के। कहाँ के, यूपी के। और यूपीओ में कहाँ के, तो सबसे अधिक इलाहाबाद के। कहाँ गए, इलाहाबाद के नाम का बताए, अभी प्रयागराज बताए थे। क्या बताए थे, प्रयागराज होते ना। अब आते अगला बढ़ते हैं बाबू, इनका शिक्षा की बात करिएगा, पढ़ाई लिखाई की बात कीजिएगा कि भाई अपने प्राथमिक पढ़ाई गांव से ही किए थे, यानी अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से ही किए थे। उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें इलाहाबाद से पढ़ा था। वो भी किससे पढ़ता, संस्कृत में इनका बहुत ही अधिक रुचि था। किसमें रुचि था, संस्कृत विषय में सबसे। इसमें अध्ययन कर 1867 में इसने प्रयाग मिशन स्कूल में इंटरेस्ट का एग्जाम दिया, और उसमें पास भी हो गया, वहीं पास भी हो गया। अभी पास होने की खुशी में लोग बाबा हमारा बेटा इंटरेस्ट का एग्जाम पास कर दिया, अब खुशी में इनका शादी करा दिया। बाबा अब तो सोना पर सुहागा हो गया। बताओ कौन लड़का के मैट्रिक पास कर 400 नंबर ले लस, तब बिया के बेटा अब तू शादी कर लो यही खुशी में, तो सोना पर सुहागा हो गई ना हो जाएगा। तो देखिए तो अब क्या हो गया, तो उसको इनका शादी हो गया। कब, एक रामबा देवी नामक लड़की से शादी हो गया इनका। तो कब, विवाह के बाद किए थे। कब किए, सॉरी विवाह के बाद रही बकलवा, एंट्रेंस एग्जाम निकलने के बाद किए थे, सुनो ना। तो क्या किए थे, किससे शादी किए थे, रामबा। तो पत्नी कौन हो गई, रामबा देवी। अभी बहुत ही अच्छा काम थे बउआ, बहुत ही दिक्कत है, ये समझे गम के मारल व्यक्ति था। एक पत्नी इतना ना खचड़ी थी, एकरा चलते बेचारा घर के इतना ना कलह हो गया ना, बेचारा घर त्याग दिया। पत्नी जो रही बहुते खचड़ी थी रे, पक्का 100%। अब इसे चलते बेचारा ये घर को त्याग कर दिया। घर त्याग करने के बाद ये बेचारा, अब देखिए लोग कहता ना, जब कोई अपने त्यागता है ना, तब तक ये इतिहास रचता है। लोग जिन पर दुनिया हंसती है ना, वही व्यक्ति इतिहास रचती है। इसलिए बउआ रामबा देवी अपने पति पर खूबे मैंने बोलते ना बहुत अत्याचार कर दी थी। बेचारा इसको त्याग दिया, आगे बढ़ा तो इन्होंने 1000 बउआ प्रकाशित किए। क्या निबंध, कितना हो, 1000 की बात करें, 1000 आज तक उन्होंने किले है 1000 निबंध प्रकाशित किया, जिनमें से 100 गो निबंध सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस रहा है। कितना हो, 100 गो। कितना हो, 100 गो। तो पूछेगा इसका निबंध कितना प्रकाशित है, तो 1000। कितना इनमें फेमस है यानी मशहूर है, 100। कितना हो, 100। आगे बढ़िए। आपका इनका एक आदर्श व्यक्ति था, जैसे मेरा आदर्श देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अब स्वामी विवेकानंद। उसी तरह इनका भी एक प्रेरणा स्रोत थे जिनसे यह अपने आदर्श मानते थे, वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे, भारतेंदु। किसको भारतेंदु हरिश्चंद्र करें, हिंदी जगत का जनक है,
हिंदी का जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुनो बात ना, इन्हीं का अपना यह आदर्श मानते थे। इसलिए तो पूछेगा, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग्म के कवि थे, मैंने किस युग्म समझते रहे, कामना के शासन काल में थे। तो बबुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग्म, जब भारतेंदु दोनों जना युग्म समझते हैं, जैसे कि आप, हम और आप एक ही युग्म का है, क्योंकि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे बतिया का एक ही युग्म का है ना। उसी तरह जब इसी के इन्हीं का शासन काल था जो फेमस थे, उसी में ये भी आए थे, कौन, बाल कृष्ण भट्ट। अब आता है कि देखा इनका एक सबसे फेमस रहा पत्रिका, पत्रिका से मतलब अखबार, न्यूज। तो देखिए इनका एक मासिक पत्रिका है जो हिंदी प्रदीप के नाम से प्रकाशित होता है। मासिक पत्रिका मतलब महीना में एक बार निकलता था, हमने कहा एक बार पढ़े तो दैनिक है, रोज के रोज निकलता है। तो इनका एक मासिक पत्रिका, कई बार एग्जाम में पूछ ले रहे कि बताओ, बताइए बाल कृष्ण भट्ट का मासिक पत्रिका का क्या नाम था, हिंदी प्रदीप का नाम था, हिंदी प्रदीप के नाम से फेमस था। कौन हो, हिंदी प्रदीप के नाम से। अब पूछेगा, आगे बढ़िए। अब आता है इनका, देखिए इनका बहुत बढ़ाई भी हुआ है। इनका बढ़ाई एक व्यक्ति किया, कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने इनका बढ़ाई किया। बढ़ाई से होते हैं ना, थोड़ा सा तारीफ किया है। क्या तारीफ किया है, देखिए, क्योंकि देखिए ये इनका तारीफ क्या किया, इनको अंग्रेजी साहित्यकार एडिसन और स्टील से तुलना की है। बोले कि जिस तरह अंग्रेजी में फेमस दो लेखक है एडिसन और स्टील, उसी तरह हिंदी जगत में सबसे फेमस कोई व्यक्ति है ना, वो बाल कृष्ण भट्ट। तो पूछेगा बताइए इनका तारीफ कौन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। कौन क्या हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ला। अब आते हैं इनकी, देखिए तारीफ बता दीजिएगा। तो बताइए इनका तुलना किस दो व्यक्तियों से किया गया है, तो अंग्रेजी का सबसे फेमस दो कवि था, कौन, एडिसन और स्टील, इन्हीं से इनका तुलना किया गया है। यानी सब कह सकते हैं हिंदी जगत का अगर स्टील और एडिसन कोई है, वो कौन है, वो आपको बाल कृष्ण भट्ट है। अब आगे बढ़िए। अब आता है रचनाएं, और आता है रचनाएं। रचनाएं में क्या है, देखिए 100 अजान एक सुजान, ये सबसे फेमस, कई बार एग्जाम में पूछ ले है कि 100 अजान एक सुजान किसकी रचनाएं है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। रहस्य कथा, रसातल यात्रा, पदामावती, जैसा काम वैसी प्रमाण, शिक्षा दान, बाल विवाह, रेल का विकट खेल। अब देखिए 30 सारा कृतियां, वही लिखे हैं जो एग्जाम में सबसे, एग्जाम के व्यू से सबसे टॉप है। ऐसे तो बहुत ही सारा है, लेकिन यह सब इस पर विशेष ध्यान, क्योंकि ये एग्जाम से बहुत ही टफ है। अब इसके आगे बढ़िएगा ना, तो उसके बाद देखिए इनका निबंध, इनका जो निबंध प्रकाशित होता था ना, तो वो किस नाम से होता पूछ देगा, तब देखिए भट्ट निबंध माल नाम से प्रकाशित। इनका निबंध का जो समूह था, उस समूह का नाम था क्या, भट्ट निबंध माल, इसी के नाम से वो निबंध प्रकाशित होता था, इसी ग्रुप के नाम से। ये इनकी उपलब्धि देखिएगा, तब अब वो शिक्षक रहे हैं, निबंधकार रहे, संपादक देख ले, ये 3 को समझ ले रहे। उनमें से एक ही को पद ना समझता है, किसान करी खेती करे तो खेती में व्यस्त रहे। ये देखिए शिक्षक के साथ साथ निबंधकार, संपादक, अभी बहुत कुछ काम किया है, समझ ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका चैप्टर पढ़ेंगे, यूं खत्म करेंगे चैप्टर।